अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जायका बाइट। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चपली कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टेंडर बनते हैं और जूसी बनते हैं। और इसको आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं, 5 से 6 मैंने हरी मिर्ची ली हैं, एक बड़े साइज़ का टमाटर है, 1 डेढ़ इंच का टुकड़ा हम अदरक का लेंगे और यहाँ पे 8-10 कलियाँ लहसुन की हैं। इन्हीं सबको हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। प्याज को अलग से चॉप करेंगे और फिर उसका पानी जो है प्याज का वो हम निकाल लेंगे। टमाटर जो है उसके हम बीज नहीं डालेंगे, उसको भी हम बीज को रिमूव करके फिर चॉप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 पाव के आसपास कीमा लिया था, बारीक कीमा था, लेकिन उसको फिर भी मैंने कूट के थोड़ा सा और बारीक कर लिया। कूटने से कीमा जो है वो थोड़ा सा लेसदार हो जाता है और आपके कबाब टूटते नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 1 अंडा इसमें डालेंगे और जो सारे मसाले हमने चॉप किए थे वो डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा शामिल किया है, हस्बे ज़रूरत नमक डाला है, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच मैंने डाला है। यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून शामिल की है और ये चाट का मसाला है, तकरीबन 1 टीस्पून हम शामिल करेंगे इसके अंदर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत चटपटे बनते हैं। और यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, ठीक है। 1 बड़ा चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया था और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाला है, ठीक है। आपने डालना है तकरीबन चाय का चम्मच जो है वो बिल्कुल हाफ़ चाय का चम्मच, उससे भी थोड़ा सा कम डालना है आपने, 1/4 टीस्पून डालेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से ग्लव्स डाल लीजिए या वैसे ही आप इसको मिक्स कर लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा कीमा लेके उसको हम हाथ के ऊपर स्प्रेड करके और कबाब की शेप दे देंगे, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखने हैं वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ज़बरदस्त से नहीं बनेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं रखने हैं, बस नॉर्मल से। ये देखें जिस तरह से मैंने आपको दिखाया बना के, ऐसे हम कबाब बनाते जाएंगे और तवे पे थोड़ा सा ऑयल डालकर सारे कबाब जो हैं वो डाल देंगे। ये देखें जो आपके कबाब बनते जाएं उनको कलर देने के लिए तवे के साइड पे करते जाएं। इसी तरह से जितने कबाब हमें चाहिए उन सबको हम फ्राई कर लेंगे तवे पे। आंच को हमने जो है वो हाई नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आंच को हम मीडियम लो ही रखेंगे ताकि बड़े ज़बरदस्त से कबाब जो हैं हमारे बन जाएं। और यहाँ एक बात याद रहे कि आपको जो कीमा लेना है कबाब बनाने के लिए वो फ़ैट के साथ लेना है, और अगर आपका कीमा फ़ैट के साथ नहीं है तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल लेंगे, ठीक है। 2 से 3 चम्मच आप इसके अंदर घी के डाल लेंगे, लेकिन अगर फ़ैट के साथ लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये देखें यहाँ पे मैंने डिश आउट कर दिया था। ये बहुत बहुत मज़े के बने थे, बहुत टेंडर, बाहर से क्रिस्पी क्रिस्पी थे और अंदर से बहुत सॉफ्ट थे, ठीक है। आप इसको किसी भी तरह से गार्निश कर सकते हैं। रमज़ान के दस्तरखान पे आप इसको ज़रूर रखिएगा, कोई मेहमान आ जाए तो ये फटाफट झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की मज़ीद मज़ेदार, सिंपल और जायके से भरपूर रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।